नमस्कार। ऐसा लगता है महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक पुरानी कहावत है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार का गठबंधन भी बिगड़ रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले की जासूसी तक कराई जा रही है। इस बात का खुलासा खुद लोनावला में पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने नए प्रदेश अध्यक्ष बने नाना पटोले ने किया है। पटोले का यह बयान चौंकाने वाला है, लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाला नाम उन लोगों का है जो नाना पटोले की कथित जासूसी करवा रहे हैं। पटोले के मुताबिक सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उनकी जासूसी करवा रहे हैं। लोनावला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस ने जब से अकेले चुनाव लड़ने की बात की है, सीएम और डिप्टी सीएम के पैरों तले की रेत खिसकने लगी है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पद उनके पास है, उन्हें हर एक चीज की रिपोर्ट मिलती रहती है। मैं क्या कर रहा हूं? हालांकि पटोले ने शिवसेना और एनसीपी का नाम लिए बिना उनका जिक्र किया। नाना साहेब पटोले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने फरवरी में बाला साहेब थोराट को हटाकर नाना पटोले को कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। पटोले को जब से कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से वो कांग्रेस के अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रही है। ऐसे में उनके बयानों से ये चर्चा उठ रही है कि क्या महाविकास अघाड़ी सरकार में मतभेद चल रहा है। महाविकास अघाड़ी में मतभेद है, इस बात से न सिर्फ कांग्रेस के कई बड़े नेता इनकार कर चुके हैं, बल्कि खुद नाना पटोले भी किसी मतभेद से इनकार कर चुके हैं। इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सूत्रधार और एनसीपी चीफ शरद पवार ने इस मामले पर कहा, मैं इन बातों में नहीं पड़ता हूं, ये छोटे लोग हैं, मैं इस पर क्यों बोलूं? अगर सोनिया गांधी कुछ कहती हैं तब मैं अपनी बात कहूंगा। हर पार्टी को अपना बेस बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन मुख्य बात यह है कि सरकार चलाने के मसले पर तीनों पार्टियां ही साथ हैं। पवार के अलावा एनसीपी नेता और गठबंधन सरकार में राज्य मंत्री नवाब मलिक ने कहा, नाना को कुछ भी बोलने से पहले मामले की पूरी जानकारी लेनी चाहिए और उसके बाद कुछ भी बोलना चाहिए। किसी की भी सरकार हो, सुरक्षा की दृष्टि से गृह विभाग राजनीतिक दौरों की जानकारी रखता है। मामले को बढ़ता देख नाना पटोले ने भी अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए नाना पटोले ने कहा, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है कि राज्य सरकार मुझ पर नजर रख रही है। मेरे आरोप केंद्र के खिलाफ थे। मैं मुंबई लौटने पर स्पष्टीकरण दूंगा। मुंबई पहुंचकर न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए नाना पटोले ने कहा, प्रदेश में बीजेपी द्वारा कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अभी एक जिस तरह से कांग्रेस को टारगेट करके कुछ माध्यमों को पकड़कर अपोजिशन बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, जिसका परिणाम आपने देखा होगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है कैसा मिलाकर उसको गलत पेश करना और उससे ये करना, ये आपने देखा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस जिस तरह से हमने कहा था कि एक नंबर की पार्टी बनेगी, आज महंगाई के विरुद्ध में पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन शुरू है। गए 5 दिन से आंदोलन शुरू है, आने वाले और 5 दिन चलेगा और बड़ा प्रतिशत जनता का उसके साथ है। केंद्र की बीजेपी की सरकार के विरोध में यह आंदोलन है और मुझे लगता है कि जब कांग्रेस आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र में और एक नंबर की पार्टी बनने जा रही है, तो बहुत लोगों को उसकी तकलीफ है। और आज उसी विषय में हमारे सभी मंत्री, हमारे विधायक दल के नेता और हमारे जो प्रभारी है एच के पाटिल जी, उनके साथ आज हमारा मीटिंग है। इसमें सरकार और संगठन इस दोनों विषय में चर्चा होने वाली है। महाराष्ट्र के ताजा हालातों को देखते हुए लग रहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। नाना पटोले के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।